जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। YouTube पर पहली बार आज मैं कनकशाली विद्याधर की साधना लाया हूं। कनकशाली विद्याधर, ये कलाधर विद्याधर के भाई हैं। पूरे YouTube पर खंगाल लेना, कनकशाली विद्याधर की साधना कहीं नहीं मिलेगी। और इस साधना को जानने के लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हो अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हो तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। कनकशाली विद्याधर की साधना से आप देखिए, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन स्तंभन पौष्टिक कर्म रासायनिक कर्म शांति कर्म ये तो सब कर ही सकते हैं। और इनसे आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। कनकशाली विद्याधर की साधना आपको विद्याओं का भंडार भर देती है और सोने का भी भंडार भर देती है। सोना भी लाके देते हैं। और ये साधना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही अद्भुत है। और ऐसा संसार में कोई काम नहीं है जो आपका ना बना सके ये कनकशाली विद्याधर। ऐसी कोई खुशी नहीं है जो ना दे सकें आपको कनकशाली विद्याधर। और ये भगवान शिव से भी मिलवा सकते हैं, शिव के दर्शन भी आपको करवा सकते हैं कनकशाली विद्याधर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ जरूरी बातें। 15 अगस्त 2024 मुझे जनमत में पता चला, सुदर्शन चैनल पर 9 से 9:30 के बीच में। 16 को भी पता चला जनमत में, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार अभी भी हो रहा है, रुका नहीं है। किसी लेडीज के यहाँ 35 से ऊपर लोग आए और पहले तो उसका बक्सा लूटा। बॉक्स मतलब लूटा, बक्स जो होता है बॉक्स वो लूटा धन का, जिसमें धन था, कपड़े गहने जो भी थे। लुटेरे तो ये होते ही हैं, जिहादी शुरुआती से लुटेरे होते हैं। तो उसके बाद में और हाँ, ऐसे नहीं आए थे। घर उसका बंद था, घर की खिड़की तोड़ी, शीशा तोड़े सब कुछ, और घर का दरवाज़ा तोड़ा, खिड़की सब तोड़ दी, घर का पूरा गेट सारे जितने थे सब गेट तोड़ दिए और बक्सा लूटा। उसके बाद में उस लेडीज के साथ, उस हिंदू बहन के साथ 35 से ऊपर लोग बारी बारी से सबने बलात्कार किया। ये सुअर की विष्ठा में पलने वाले कीड़े जो थे, इनके सबके मुंह पर मास्क लगा था, इसलिए वो महिला पहचान नहीं सकती थी बेचारी। और उसके बाद में लूट लाट के चले गए। उस महिला का पति घर पे नहीं था, नहीं तो परिवार वालों को मार दिया जाता। वो परिवार वाले कुछ लोग नहीं थे, जो थे उनको मारा पीटा और जान से भी मार दिया कुछ लोगों को। और ऐसी खबरें फिर हालांकि उन्होंने घर परिवार अपना घर मकान छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा फिर आ गए उसी मकान में बेचारे। तो हिंदू अस्तित्व की अपने लड़ाई लड़ रहा है, हिंदू अपने जान की लड़ाई लड़ रहा है बांग्लादेश में। ऐसे ना जाने कितनी हिंदू माँ बहनों बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे। और उसके विरोध प्रदर्शन में भाई पूरे विश्व में जो जहाँ जहाँ हिंदू है वहाँ उसका विरोध कर रहे। भारत में भी कुछ संगठनों ने महाराष्ट्र में
रैली निकाली बांग्लादेश के हिंदू सपोर्ट में, तो उसी के से जल के, उसी से खुन्नस खा के ये जिहादी और पूजनीय महाराज रामगिरी जी को निशाना बनाया, इन्हें टारगेट किया। हिंदू संत थे इसलिए, और उनके नाम से मतलब नारे लगाए सर तन से जुदा के। और उसके बाद में मुझे पता चला है 16 अगस्त को भी और 17 अगस्त को भी, 18 अगस्त को भी, जो भी कहानी क्या पता चला, 16 और 17 अगस्त में पूरे महाराष्ट्र में पथराव किया गया, हिंदुओं को लहूलुहान कर दिया गया, ना जाने कितने हिंदुओं को लहूलुहान कर दिया। और पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन, धरना प्रदर्शन किए जा रहे, रैलियां निकाली जा रही, और एक पूज्य पवित्र रामगिरी संत, उनका सर तन से जुदा करवाने के लिए और करने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये भीड़ तो निकल चुकी है जिहादी। अब बस आपके हिंदू जागो नहीं, आप जागते नहीं हो ना। अब आपके घर, आपके दरवाजे, आपकी खिड़कियां तोड़ना बाकी है, और आपकी माँ बहन, आपकी बेटियों के साथ बलात्कार होना बाकी है आपकी आंखों के सामने। वो भी देख लेना, कुछ समय में होगा। और यही जिहादी करेंगे, और तुम सोते रहो हिंदुओं, सेकुलर हिंदुओं, सोते रहो। अपनी माँ बहन, अपनी बेटी के साथ जब बलात्कार होते हुए देखोगे आंखों से, और वो चीख रही होंगी, चिल्ला रही होंगी, गुहार लगा रही होंगी, और तुम सुअरों कुछ नहीं कर पाओगे, तुम केवल देख रहे होगे और तड़प रहे होगे और पिट रहे होगे उनके द्वारा, या जान से मारे जा रहे होगे, तब तुमको याद आएगी मेरी बात कि मैंने क्या कहा था। सेकुलर हिंदुओं, सुअर हिंदुओं, सुन लो इस बात को। मेरी बात खराब लगती है ना, तो देख लो सच्चाई। महाराष्ट्र से शुरुआत तो हो चुकी है, भीड़ तो निकल चुकी है तुम्हारे सबके खात्मा के लिए। महाराष्ट्र में कई जगह धरना प्रदर्शन हुआ है। रामगिरी महाराज का बहाना है, लेकिन सारा हिंदू निशाना पर है, सारा हिंदू को मिटाना है, केवल रामगिरी का बहाना है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए जागो, जाग जाओ, होश में आ जाओ, शर्म करो। सेकुलर हिंदुओं, डूब मरने, नाली के पानी में डूब मरने से भी ज़्यादा खराब है जो अपनी माँ बहन बेटियों का बलात्कार होने का इंतजार कर रहे हो। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हिंदुओं के प्रति, उनके प्रति आवाज़ उठाओ, और एक साथ हो और एकजुट हो। और अगर भारत में कोई सर तन से जुदा अगर कहता है, और कर भी दिए उन्होंने, तो कई कर भी दिए, और तुमने कुछ नहीं कर पाया। अगर हिंदू उसी की प्रतिक्रिया में उदाहरण पेश कर दें, और अगर 10-20 अगर उदाहरण पेश कर दें हिंदू, तो हजारों साल तक कोई नारा लगाने वाला पैदा नहीं होगा हिंदुस्तान में सर तन से जुदा करने की। तो बहुत बड़ी बात है। या फिर सरकारें उठाएं कदम, फांसी दें, सर तन से जुदा जो नारा है उस पर प्रतिबंध हो, और जो लगाता है उसको फांसी हो। तो ऐसा कोई सरकार नहीं करने वाली। सारी सरकारों को वोट का लालच है, सारे दल, सारी सरकारें डरती हैं। तो हिंदुओं को आगे आना पड़ेगा, हिंदुओं को जागना पड़ेगा, और हिंदुओं को सर तन से जुदा। आज कभी कन्हैया लाल का हो जाता है, कभी कमलेश तिवारी का हो जाता है, कभी किसी का हो जाता है, कभी नुपुर शर्मा के लिए निकल जाता है फरमान, तो कभी पूजनीय महंत, बहुत पवित्र संत रामगिरी महाराज के लिए निकल जाता है फरमान। अब तो संत भी नहीं बचे जिनके लाखों समर्थक हैं। तो तुम क्या बच पाओगे? तुम्हारी क्या औकात है? जिनके लाखों समर्थक हैं वो नहीं बच रहे, उनके ऊपर फरमान निकाला। भाई अगर मान लो उन्होंने कुछ बोल दिया तो उस पर भाई सरकार अपना कार्रवाई करेगी, संविधान है, सभी के लिए संविधान है। लेकिन इनके लिए कोई संविधान नहीं, ये सीधा सर तन से जुदा करने की बात करते हैं और खुलेआम करते हैं, और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। किसकी फांसी हो गई बताओ? सर तन से जुदा करने वाले की किसकी फांसी हुई अभी तक? मुझे तो नहीं लगता, और होगी भी नहीं, क्योंकि वोट का लालच है। या फिर राजतंत्र आ जाए। राजतंत्र जब होता था सीधी फांसी हो जाती थी जो गुनाह करता था, तो फिर गुनाह करने की हिम्मत नहीं होती थी। और अब तो बलात्कार खुलेआम हो रहे, और सब कुछ हो रहा है, सर तन से जुदा भी हो रहा है, और कई लोगों को किया भी गया, और ना जाने आगे कितने किए जाएंगे।
और तब तक किए जाएंगे जब तक हिंदू नहीं जागेगा। जिस दिन हिंदू जाग जाएगा और अगर वो एक सरतन से जुदा करें और आप 100 करोड़ सरतन से जुदा विपक्ष में उनका, जिहादियों का, तो कभी दोबारा नारा भी नहीं लगेगा, कभी कोई सोचेगा भी नहीं, और करने की तो बहुत बड़ी बात। और तभी हिंदू सुरक्षित हो सकता है। शस्त्र में जयते, सत्य में जयते तो सभी जानते हैं, लेकिन शस्त्र में जयते। अब आपको बता दें, कनकशाली ये मतलब विद्याधर की साधना। लेकिन आपको मैं फिर बता रहा हूं, देखिए, हम कोई लड़ने झगड़ने की बात नहीं करते, लेकिन जब कोई अगर मुझे मारने आ रहा होगा मान लो, तो फिर क्या हम उसको देखते रहें? क्या उसको फूल चढ़ाएं? भाई अगर कोई पत्थर मार रहा है तो तुम उसका जवाब फूल से दोगे, तो फिर वो तुमको, अब मैं क्या बताऊं। इसलिए सरतन से जुदा कई हो भी चुके हैं और कई हो भी रहे हैं, कई होने की तैयारी भी है। तो हिंदुओं प्रतिक्रिया देना सीखो, बस बंद हो जाएगा सब, शांति आ जाएगी भारत में। और भारत में नहीं, जहां जहां प्रतिक्रिया होगी पूरे विश्व में शांति आ जाएगी। लेकिन होगी तभी शांति जब इसकी प्रतिक्रिया होगी, इसका रिएक्शन आएगा, तभी होगा। नहीं हुआ, कन्हैया लाल का सिर काट दिया गया, किसने रिएक्शन किया? क्या रिएक्शन हुआ? किसको फांसी हो गई या किसको सरतन से जुदा बदले में किया गया? नहीं कर पाए ना। कमलेश तिवारी जी की हत्या की गई, उनके हत्यारों को नहीं मार पाए ना जान से। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक ये होता रहेगा, और इसको देखते रहो और इंतजार करते रहो अपनी बारी का। जब तुम्हारे घर पर होगा तो कोई और देखेगा, अभी कहीं और हो रहा है तो तुम देख रहे हो। हिंदुओं समझ लो। इसलिए सारे हिंदुओं एकजुट हो जाओ, भांग के नशे को उतार दो, अब सेकुलरता का नशा उतार दो, भाईचारे का नशा उतार दो। चारा बन चुके हो तुम पूरे, और चबाए गए हो चारा बन के 1400 वर्षों से, और अभी भी चारा बन जा रहे हो। शर्म नहीं आती हिंदुओं। और कोई अगर हिंदू आता है तो उसके लिए तुम कौन जात के हो, तुम कहाँ रहते हो, मैं क्या बताऊं सुअर हिंदुओं के लिए। तो मैं ईसाई मुसलमानों को गलत नहीं कहता, गलत तो सुअर हिंदू हैं ना, जो सेकुलर हिंदू हैं। और अब आपको बता दूं, देखिए कनकशाली विद्याधर की साधना, इस साधना में आपको शाकाहारी तो पहले हो ही जाना चाहिए। अगर आप मांसाहारी हैं तो शाकाहारी हो जाएं लाइफ टाइम के लिए। और आप शिव भक्त भी होना जरूरी है, शिव की साधना कोई जरूर कर लो, क्योंकि ये शिव के उपासक हैं। उसके बाद में साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। और साधना इनकी रात्रिकालीन है। साधना काल में देसी गाय के घी का दीपक जलेगा और खोया की मिठाई का प्रसाद रखा जाता है और पंचमेवा का प्रसाद रखा जाता है। साधना के बाद प्रसाद खुद खाएं, परिवार में बांटें। और ये सिद्ध होते हैं पिता रूप में, भाई रूप में, मित्र रूप में, भाइयों को, पुरुषों को, और पुत्र रूप में, माताओं बहनों को भाई रूप में, पिता रूप में, पुत्र रूप में सिद्ध होते हैं। मित्र रूप नहीं होते माताओं बहनों को, ध्यान रखना। और कोई गंदी बात भी न सोचना। ये बहुत पवित्र साधना है, और जो शिव का उपासक उनको जल्दी सिद्ध हो जाती। इनकी साधना में शिव परिवार का और शिव का पूजन किया जाता है। और ये कनकशाली विद्याधर, ऐसा कोई कार्य नहीं है संसार में जो ना कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, जागिए और जगाइए और दीक्षा लेके साधना करिए। बिना दीक्षा के किसी भी प्रकार की कभी कोई साधना सफल नहीं होती है। जिनको सच्चा गुरु नहीं मिल रहा है, या फिर जिनको जो दीक्षा मतलब चाहते हैं कि हमको खरीदनी ना पड़े, निःशुल्क दीक्षा जो चाहते हैं वो हमसे जरूर जुड़ें। और मैं निःशुल्क दीक्षा देता हूं और अपने शिष्यों को प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करता हूं, और हमेशा करूंगा। और दीक्षा कभी नहीं बेचूंगा। शिष्य ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे, और गुरु भी ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, तो कल्याण दोनों को होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बिकाऊ शिष्यों से मैं क्या बताऊं, लेकिन बिकाऊ गुरुओं से भी आप सावधान रहो। बिकाऊ गुरु, बिकाऊ शिष्य जो दीक्षा बेचते और खरीदते हैं। भाई दीक्षा के बदले में तुम अपना सब कुछ दे दोगे, तब भी दीक्षा का मूल्य नहीं दे पाओगे। तो फिर क्या औकात है तुम्हारी दीक्षा खरीदने की, और क्या औकात है दीक्षा बेचने की हमारी? हम नहीं बेचते दीक्षा, कभी निःशुल्क दीक्षा देते हैं। लेकिन हमसे हृदय से जुड़ो, आत्मा से जुड़ो, मन से जुड़ो, ये नहीं कि दिखावटी।
ऐसे जुड़ जाओ जैसे आत्मा और शरीर का संबंध होता है, ऐसा ही गुरु और शिष्य का संबंध होता है। गुरु और शिष्य जैसा रिश्ता पवित्र, बड़ा, प्यारा, गहरा, गंभीर कोई नहीं हो सकता। संसार में जितने रिश्ते हैं सारे रिश्ते समा जाते हैं गुरु शिष्य के रिश्ते में। तब भी गुरु शिष्य का रिश्ता सबसे बड़ा, सबसे पवित्र, सबसे प्यारा, सबसे मतलब मजबूत रहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जागिए और दूसरों को जगाइए और सनातन की रक्षा के लिए निकल पड़िए। सोते मत रहिए। अब बहुत दिन सो लिए और सोते सोते कट भी गए बहुत लोग। कई करोड़ हिंदू कट गए 1400 वर्ष से अभी तक, और फिर भी नहीं शर्म आई तुमको, और अभी भी सेकुलर का नशा नहीं उतरा तुम्हारी मतलब आँख के सामने। बहनों का, माताओं का, बेटियों का, पत्नियों का बलात्कार हो रहा है। एक एक स्त्री के साथ 104 लड़के बलात्कार कर रहे हैं बांग्लादेश में, और फिर भी सोते रहे तुम। और यही अपने घर की, अपनी बारी की, अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपनी बेटी की, अपनी पत्नी का बलात्कार देखने के लिए इंतजार कर रहे हो केवल, तब कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी जाग जाओ मेरे प्रिय भाई बहनों। और मैं एक मुसलमान भाइयों से, मुसलमान बहनों से एक प्रश्न करता हूं, वो प्रश्न आप लोग भी करिए। सारे मुसलमान खराब नहीं होते हैं, सभी लोग कहते हैं, मैं भी मानता हूं सारे मुसलमान खराब नहीं होते हैं, लेकिन उन अच्छे मुसलमान भाइयों से, उन अच्छी मुसलमान बहनों से एक मेरा प्रश्न है, केवल एक प्रश्न। जो गलत करते हैं मुसलमान लोग, जो बलात्कार करते हैं, जो उन्मादी भीड़ निकलती है, सर तन से जुदा के नारे लगाती है, उसका विरोध क्यों नहीं करते हो? हमारे सनातन धर्म में अगर कोई एक छोटा सा पुजारी मंदिर का भी कोई शराबी हो, या कोई उससे कोई गलती हो जाए, कोई कमकल का हो, कोई पागल हो, या कोई ईसाई सभ्यता से प्रभावित होकर कोई गलती कर दे, तो पूरी मीडिया हंगामा करेगी और उसको सनातन धर्म वाले हिंदू तो उसको जेल में पहुंचा ही देते हैं, और जो भी करते हैं सब कुछ उसका विरोध करते हैं, उसके साथ नहीं खड़े होते हैं हम सनातनी कोई भी। आप लोग गलत के साथ क्यों खड़े हो जाते हो? अगर आप लोग अच्छे हो तो मेरा ये प्रश्न है, और ये सत्य है कि सारे मुसलमान खराब नहीं होते हैं, ये सत्य है, मैं मानता हूं। लेकिन उन अच्छे लोगों से प्रश्न है मेरा, इस प्रश्न का जवाब मुझे अभी तक किसी मुसलमान भाई ने, किसी मुसलमान बहन ने नहीं दिया है। वो मैं जवाब मांगता हूं और हमेशा मांगता रहूंगा, और आप भी मांगिए जवाब। जहां हों आपके प्रियजन, वहां मांगिए जवाब। और सरकारों से भी कहिए कि जो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं उनके लिए कोई सख्त कानून लें, उनको फांसी की सजा हो, ऐसी कानून बनाएं। ऐसा सरकार के ट्विटर पर जाके और ट्वीट करिए, उनके विधायक जो हैं, आपके सांसद हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ऐसी जगह करिए। महाराष्ट्र में तो बताते हैं हिंदूवादी सरकार है, अब बताते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता। अगर हिंदूवादी सरकार है तो वहाँ ऐसा क्यों हो गया? मेरा प्रश्न है सरकार से भी, क्यों हो गया? तो मैं तो यही कहूँगा कि बताते हैं महाराष्ट्र में हिंदूवादी सरकार, अब मुझे नहीं लगता है तो हालांकि भाजपा की बताते हैं, लेकिन अब क्या बताऊँ, तथाकथित जो भी कहें। नहीं तो कैसे हो गया? क्यों गोली नहीं चलाई गई उन पर? हिंदुओं पर तो ऐसे कई काम हुए जिन पर गोली चलाई गई। राम मंदिर पर मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी थी, कितने हिंदू मारे गए थे, और वो सर तन से जुदा सीधा कर रहे हैं, और आप गोली चलाने की हिम्मत नहीं रखते? सरकार से कहिए, पूरे भारत में रहते हो तब भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कहिए ये बात। हिम्मत नहीं है आपके पास जो जिहादियों पर गोली चलाई जा सके? मेरे प्रिय भाई बहनों, जागिए और जगाइए लोगों को। देखिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं, मेरा निवेदन सभी सरकार तक पहुंचाइए, और सभी लोग ट्विटर करके कहिए कि आप लोग एक्शन ले लो इन जिहादियों पर जो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, इन पर एक्शन ले लो। हिंदू बहुत ही सौम्य, बहुत ही सीधा होता है, इसलिए हिंदू जल्दी एक्शन नहीं लेता। अगर हिंदू जाग गया तो फिर सरकार के हाथ से स्थिति कहीं बाहर हो गई, ईश्वर ना करे ऐसा हो। अगर हिंदू जाग गया तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भारत में संख्या तो हिंदू की है ही ज़्यादा, ये तो मानते ही हो ना। अगर हिंदू जाग गया तो
तो इसलिए सर तन से जुदा जितने लोग करते हैं उनका ही सर तन से जुदा कर दो पहले ही, जो कि आगे कोई दिक्कत ना हो। और फिर अगर हिंदू जागता है तो फिर हिंदू मुस्लिम दंगा होगा, मान लो अगर होता है तो फिर जो निर्दोष मुसलमान हैं या निर्दोष हिंदू हैं उनका भी नुकसान होगा किसी भी प्रकार का। तो इसलिए ऐसा ईश्वर ना करे कि ऐसा हो, भारत में शांति बनी रहे, मेरी भगवान से प्रार्थना है। लेकिन अगर प्रार्थना से खाली काम हो जाता तो इतने हिंदू नहीं मारे जाते 1400 बरस से अभी तक। प्रार्थना तो सभी ने की थी, मैं भी प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि भारत में शांति बनी रहे, लेकिन शांति लाने पड़ेगी, शांति बिना लाए नहीं आएगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जागिए और जगाइए और साधनाएं करिए और इन मतलब विरोधियों के लिए भगवान से प्रार्थना करिए कि इनको भी भगवान सद्बुद्धि दे दे, जो कि ये अशांति ना फैलाएं भारत में और विश्व में, कहीं भी विश्व में शांति हो। हम सनातन धर्म का नारा है कि विश्व में शांति हो, धर्म का मतलब धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो। हम सनातनी यही बोलते हैं ना, पूजा पाठ में यज्ञ करते हैं तब खुलेआम भी बोलते हैं और अकेले में भी बोलते हैं। तो सनातनी वसुदेव कुटुंब की बात करता है, वसुदेव कुटुंबकम की, और तो सब जगह ईंचा तानी पड़ी है भैया। और मुझे जनमत में पता चला सुदर्शन चैनल पर 9 से 9:30 के बीच में 17 अगस्त 2024 में कोई गाजियाबाद की पूजा नाम की बहन है, मतलब पहले वो मुस्लिम थी, अब वो पूजा बन गई हैं, जिनके पति को झूठा फंसा दिया गया और जेल में डलवा दिया गया और उनके पास उनको खाने की दिक्कत है, 1 रुपये नहीं उनके पास, बता रही थी वो सुदर्शन चैनल पर। तो ऐसी अगर कोई बहन है परेशान तो वो हमसे संपर्क अवश्य करे, मैं उसका सगा भाई हूँ और मैं उस बहन का भाई की तरह साथ दूंगा। ऐसी बहन है कोई, ऐसी कोई माता है तो वो मुझसे अवश्य संपर्क करे और मेरी अगर बात पहुंच सकती है तो उस बहन तक पहुंचा दी जाए। गाजियाबाद में 86 चौकी के अंतर्गत आती है वो पूजा का क्षेत्र। 86 चौकी में उन्होंने FIR भी की थी, लेकिन ली नहीं है पुलिस वालों ने, कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर उनको मतलब कई जिहादियों ने उनको धमकी दी थी बलात्कार करने की, और उनसे डायरेक्ट कहते हैं कि या तो अपने पति को मुस्लिम बनाओ नहीं तो मेरे साथ संबंध बनाओ। सीधा कहते हैं अपने लड़के को मुस्लिम बनाओ नहीं तो मेरे साथ संबंध बनाना पड़ेगा। तो वो बहन बहुत पीड़ित है, चौकी 86 के अंतर्गत आती है, ऐसा बताया है सुदर्शन चैनल पर 17 अगस्त को 9 से 9:30 के बीच जनपद में। तो ऐसी पूजा जैसी बहनें या पूजा खुद ऐसी बहनें हमसे जरूर संपर्क करें और हम उनके साथ हैं, मेरा पूरा संगठन साथ में है ऐसी बहनों के, और उनका जिस तरीके से होगा मैं साथ दूंगा, ऐसी बहनों का, ऐसी माताओं का, ऐसी बेटियों का। इसलिए पूजा बहन जैसी बहनों के पास मेरी बात जरूर पहुंचाइए आप लोग सनातनी, और आप लोग भी साथ दीजिए ऐसी बहनों के लिए। उनका परिवार से तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, बेचारी ने हिंदू बन गई और उसके पति का भी झूठा केस लगा के जेल में डलवा दिया गया। पति के भी पता नहीं घर वाले हैं कि नहीं हैं। वो पूजा कह रही थी मैं अकेली हूँ, मेरे पास केवल बेटा और मैं हूँ। तो ऐसी बहन अगर कोई है तो अकेली ना समझें, उनका मैं सगा भाई, उनका माँ जाया मैं भाई हूँ, ऐसे समझ लें। ये भी बात पहुँचाइए ऐसी बहनों तक, और आप लोग भी साथ दीजिए, पूरा भारत साथ दे, पूरा सनातन धर्म साथ दे ऐसी बहनों का। ये मेरा निवेदन है पूरे सनातनी भाई बहनों से। मैं आपसे कभी रुपए नहीं मांगता, मैं आपसे कोई वस्त्र नहीं मांगता, मैं आपसे चंदा नहीं मांगता। हालांकि पैसे की जरूरत सभी को होती है, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसी माताओं का, ऐसी बहनों का जरूर साथ दीजिए और खुल के साथ दीजिए। ये मेरा निवेदन है। कोई लड़ाई झगड़ा करने की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं तो वही कहता हूँ सटे साटे में समाचार थी, जैसे एक साथ तैसा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय कनकशाली विद्याधर महाराज की।